नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे एसएसटी का 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये तीनों क्वेश्चन जो है हाई स्कूल के सिलेबस से है, जुड़ा हुआ है, जो कि एग्ज़ाम में है। एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल किया गया है। इस क्वेश्चंस को और इस आंसर्स को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह हाई स्कूल की परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है रूढ़िवादी या रूढ़िवाद। रूढ़िवाद से क्या आशय है? पूछ रहा है कि रूढ़िवाद का मतलब क्या होता है, इसका आशय क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों, पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता है। जो रूढ़िवाद था ना, वो राजनीतिक दर्शन में जो है उस परंपरा को स्थापित करता है और संस्थानों और पौराणिक जो है परंपराओं को बल देता है, और जो वहाँ के रिवाज थे रूढ़िवाद में उनको जो है प्रोग्रेस कराता है, ग्लो कराता है, निखारता है, या कि इन्हें आगे बढ़ाता है। ठीक है, रूढ़िवाद का मतलब है कि राजनीतिक दर्शन को आगे बढ़ाना, रीति रिवाजों को अधिक समय तक टिकाऊ रखना होता है। ठीक है, रूढ़िवाद का यही आशय है। ठीक है, और अगला क्या है? अगला है यूरोपियन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? जो है यूरोपियन जो राष्ट्रवाद है उससे आप क्या समझते हैं, हम इससे क्या ज्ञान प्राप्त करते हैं? इसका आंसर है राष्ट्रवाद दोनों के किसी समूह की उस आस्था का नाम है जिसके अंदर वे स्वयं को साझा इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता और संस्कृति के आधार पर एकजुट मानते हैं। यूरोपीय देशों के संदर्भ में इसे यूरोपियन राष्ट्रवाद कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ जो राष्ट्रवाद लोगों के किसी समूह की उस आस्था का नाम है। जो यूरोपियन राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद जो है यूरोपियन का एक आस्था का नाम है। ठीक है, यूरोपियन राष्ट्रवाद का जो है वह एक आस्था का नाम है, एक संस्थान है, एक आस्था है जिन पर लोग विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर वे स्वयं को, अपने इतिहास को, अपनी परंपरा को, अपनी लैंग्वेज यानी भाषा को, अपने जातियों को, अपनी कैटेगरी को, अपनी संस्कृति को, कल्चर को, इन सभी चीज़ों को एकजुट करके यानी इकट्ठा करके मानते हैं कि यह चीज़ इस देश में होना चाहिए। यूरोपीय राष्ट्रवाद में इसी चीज़ को बढ़ावा दिया गया है कि यह चीज़ देश में होना अनिवार्य है। ठीक है, जिस देश का इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता, संस्कृति, इन सभी चीज़ों का अच्छी तरह एकजुट किया जाता है, वही देश आगे बढ़ता है, वही देश विकसित देशों में गिना जाएगा। जो देश अभी इस तरह का नहीं हो पाया, जिस देश में इस तरह की परंपराओं को बढ़ावा नहीं दिया गया, वह देश अभी करेगा तो उसको कहेंगे विकसित देश। ठीक है, तो अगला देखिए क्या है। अगला है बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क कौन था, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो यहाँ बता दें हम कि जो बिस्मार्क आधुनिक जर्मनी का निर्माता था। जो है बिस्मार्क, उस समय जब बिस्मार्क था तो उस समय आधुनिक जर्मनी का एक निर्माता था। एक निर्माता यानी आधुनिक युग का वो निर्माता बोले तो उस समय का वह लेखक था। ठीक है, कह सकते हैं बिस्मार्क आधुनिक जर्मनी का निर्माता था, जो बाद में जर्मनी का चांसलर बना। वहाँ के लोग चांसलर बन जो वहाँ का व्यक्ति सबसे आगे बढ़ता, फेमस होता है, प्रसिद्ध होता है, उसे जो है वहाँ का चांसलर बना दिया जाता है। ठीक है, तो जर्मनी का एकीकरण जो है करना उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। जो बिस्मार्क का उपलब्धि था, उसका ये उपलब्धि था कि जर्मनी का एकीकरण जल्द किया जाए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।